मैसूर। मैसूर। मैसूर का युद्ध, मैसूर, मैसूर युद्ध से संबंधित है। मैसूर जगह का नाम है ना? हाँ, मैसूर एक जगह का नाम है। कहाँ है? वो सब बता रहे हैं। हाँ। तो मैसूर जो है, मैसूर एक जगह है, ठीक है। वो कहाँ है? कर्नाटका में। अच्छा। मैसूर युद्ध मतलब मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। ठीक है, इसका भी बताएंगे। अभी उससे पहले इस मैसूर युद्ध से क्या लेना है? तो इस मैसूर युद्ध में तुमको सबसे ज्यादा पता टीपू सुल्तान का नाम जानती होगी। हाँ, सुना है। अब टीपू सुल्तान है कौन? तो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली कौन है? हैदर अली जो है, हाँ। अब हैदर अली को भी लाना पड़ेगा। हाँ। अब हैदर अली कहाँ से निकला सो देखो। हैदर अली अब थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। मैसूर युद्ध है, हाँ। लेकिन उससे पहले अब हैदर अली को लाते हैं मैसूर के पास, तब तो युद्ध करवाएंगे। हाँ। तो मैसूर जो है, मैसूर के पास हैदर अली कैसे पहुंचता है? तो वांडवार ये हिंदू शासक है। वांडवार। हाँ, और इससे कौन निकलता है? हैदर। चिक्का। चिक्का। चिक्का कृष्णराज। कृष्ण राज। इसका दो देवराज, देव और नंदराज। नंदराज, देवराज और नंदराज। देखो, मैसूर से अगर मैसूर के बारे में जानना है तो उसके पहले हैदर के बारे में जानना है। हैदर अली है कौन? हैदर अली एक मुसलमान है। उससे पहले हमको क्या जानना है कि आया कहाँ से? तो वांडवार साम्राज्य था उस टाइम, ये जो था हिंदू शासक था। हिंदू शासक में चिक्का कृष्ण साम्राज्य बना, उसके ये राजा बने, चिक्का राजा बने। और ये दोनों ये सेनापति थे। अच्छा। सॉरी, देवराज और नंदराज सेनापति थे। और हैदर अली एकमात्र क्या था? सैनिक। हैदर अली मात्र क्या था? सैनिक था। एकमात्र सैनिक था। ये क्या कर दिया, जो ये 1750 से 1760 तक क्या करता था? ये बार बार मैसूर पर आक्रमण करता था। अकेले? मराठा। अच्छा। ये जो था वांडवार का, ये एक सैनिक था हैदर अली। ये सेनापति था देवराज और नंदराज। ये 1750 से 1760 में मराठा क्या करता था? वो आता था, आक्रमण करता था, लूटता था और चला जाता था। ये दोनों बेचारे का कुछ नहीं है। चिक्का कृष्णराज का कोई वैल्यू नहीं रह पाता था। ये हिंदू साम्राज्य के लिए कारगर राजा नहीं हो पा रहा है, मतलब वांडवार के लिए। अब देखो, जो मैसूर में क्या हो जाता है, तभी धीरे धीरे क्या करता है, हैदर अली अपने हाथ में मैसूर को ले लेता है। क्या करता है? मैसूर को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक, अब यहां से मैसूर की बात स्टार्ट। मैसूर के बाद स्टार्ट। तो 1761 ईस्वी में, 1761 में इसका शासक कौन हो जाता है? हैदर अली। हैदर अली जो है मतलब शासक बन जाता, एक मतलब मामूली से सिपाही। क्योंकि ये जो था ना, बहुत बड़ा कवि था और युद्ध कौशल में निपुण, इसके जैसा कोई नहीं। अच्छा। मैसूर में और मतलब वांडवार में कोई नहीं था। इसलिए क्या हुआ, इसका परचम लहरना शुरू हो गया। 1761 ईस्वी में मैसूर का गद्दी पे ये हैदर अली बैठ गया। अब देखो हैदर अली को देखो कि हैदर अली अब हैदर अली का प्रथम युद्ध कब होता है? हैदर अली और अंग्रेज के बीच में 1767 से 1769 के बीच हैदर अली का युद्ध किसके बीच होता है? अंग्रेज और किसके बीच? अंग्रेज और हैदर अली के बीच। हैदर अली के बीच कब? 1767 से 1769।
1767 से 1769। अब यहाँ क्या करता है, अंग्रेज को औंधे मुंह पटक देता है हैदर अली। वाह। अंग्रेज का बुरा हाल यहाँ से। तो यहीं पे क्या होता है, 1769 में 1769 में मद्रास का संधि होता है। मद्रास का संधि होता है। इस मद्रास के संधि में क्या करता है, कब होता है प्रथम संधि, तो 1769 में प्रथम संधि मद्रास के बीच, मद्रास का संधि। इसमें क्या करता है, जो ये क्या करता है हैदर अली, अंग्रेज का जो सेना है उस सबको ये कैद करके रख लेता है। कहता है उसी शर्त पे तुम्हारा ये सैनिक वापस करेंगे, जो हमारा तुम राज हड़प लिया है वो हमको दे दो, जो मेरा जमीन ले लिया है तुम वापस करो। तब उस समझौता में ये भी पारित होता है, जो अब हम पे आक्रमण करेगा उसमें तुमको अब सहायता करना है। किसको, अंग्रेज को। इस एग्रीमेंट में किया गया था। अच्छा। लेकिन हैदर अली से क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, मराठा क्या करता है, 1770 ईस्वी में फिर इस पर आक्रमण कर देता है। क्या करता है, 1770 ईस्वी में हैदर अली यानी कि मैसूर पर फिर आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कौन, अंग्रेज धोखा दे देता है। ठीक। और धोखा ही नहीं, फ्रांस का जो जमीन है फ्रांसीसियों का, वहां अपना वो भी ले लेता है। कौन, अंग्रेज। धोखा तो दिया, जो साथ नहीं दिया, और उसके बाद उसके साथ मिलके अंग्रेज का जमीन भी ले लिया। फ्रांसीसियों का जो जमीन था वो हैदर अली से भी छीन लिया। अब हैदर अली तो पागल हो गया, अब पागल हो गया। अब हैदर अली पागल हुआ तो फिर द्वितीय, इसे प्रथम आंगल युद्ध भी कहते हैं। जैसे आंगल कहेगा, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जब कहेगा तो क्या लिखना है, 1769। कब से कब, 67 से 69 के बीच हुआ। आंगल क्यों कहा जाता है? आंगल इसको हम 1 सेकंड में बताते हैं। जब तीनों युद्ध करवा लेते हैं तब आंगल बताएंगे। आंगल शब्द कहाँ से आया है, एंग्लो शब्द से आया है। अच्छा। एंग्लो, हाँ। वो बात में बताते हैं। तो हैदर अली जो है, हैदर अली कैसे आया, प्रथम युद्ध जिसमें क्या समझौता हुआ था बता दिए। हाँ। अब द्वितीय क्या होता है, अब तो ये पागल होता है। उस जमाने में इसका इतना प्रचंड होता है कि उसके सामने बोलना मुश्किल है। तब हैदर अली क्या करता है, द्वितीय आंगल युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध जो होता है, इसमें मंगलौर की समझौता होता है। मंगलौर ये कब होता है, तो 1780 से 1784 में क्या होता है, युद्ध होता है। जिसमें क्या होता है, हैदर अली ये जो अंग्रेज है 3 आदमी से मिल जाता है। कौन, अंग्रेज तो हो गया, इंग्लिश लिख लेते हैं, ये अंग्रेज। उसके बाद निजाम और कौन, मराठा, इंग्लैंड, निजाम और मराठा, ये तीनों मिलके क्या करता है, हैदर अली पर आक्रमण कर देता है। हैदर अली को मारता नहीं है, 82 में मारता नहीं। हैदर अली की इस शौक में मृत्यु हो जाती है। इस शौक में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु होती है। तब उसका बेटा कौन आ जाता है, टीपू सुल्तान। अब हैदर अली का बेटा कौन आ जाता है, टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान, अब यहां से अब इसका कहानी स्टार्ट होता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान, अब इस टीपू सुल्तान का आप खेल देखो। टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान क्या करता है, और 84 में इन तीनों का बुरा हाल करता है।
82 80 से 84 में क्या करता है, बुरा हाल करता है और अंग्रेजों का ना बता रहे हैं। और यहाँ पर फिर टीपू सुल्तान जीत जाता है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बना लेता है, श्रीरंगपट्टम में। पट्टम में, श्रीरंगपट्टम में ये अपना क्या बना लेता है, अपनी राजधानी 1787 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी बना लेता है। अब तो अंग्रेज को खटकना शुरू कर गया। अब तो ये जिस तरह है बढ़ता जा रहा है, आने वाला समय में हो सकता है तो अब अपना तो जगह ही बढ़ाते ही जा रहा है। तो हो सकता है जो भी मेरा एरिया है, और यही टीपू सुल्तान को बोला जाता है क्या, ये देश की आजादी के लिए बिगुल फूंक दिया, मतलब अंग्रेज का वैल्यू देना छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, इसका सारा आदमी साथ छोड़ते चला गया। इस पे जिस तरह फिर आक्रमण करता है, फिर आक्रमण कब होता है इस पे, तो इस पे होता है 1790 में तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, आंग्ल युद्ध मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 1792 तक। 1790 से 1792 तक इसमें इसकी हार हो जाती है। टीपू सुल्तान हार जाता है, गद्दारी करता है बहुत, और इस गद्दारी के वजह से ये अब कौन है, मान के चलो मराठा भी इसका साथ छोड़ दिया, और निजाम जो था, निजाम भी इसके साथ था, लड़ा था, लेकिन ये भी साथ छोड़ दिया। तो अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज सबको कह दिया कि अब जो है तुम मैसूर पे आक्रमण करो। मैसूर पे आक्रमण करेगा तो वहां जो भी जगह मतलब जीता जाएगा, जो भी राज्य जीता जाएगा, जो भी स्थान जीता जाएगा, तुम सब में बांट दिया जाएगा। उसमें क्या होता है, तो यही 1790 और 1792 का में जो तृतीय मैसूर युद्ध होता है, उसमें आधा किसको दे देता है, निजाम को। निजाम आधा संपत्ति निजाम को, और अपना अंग्रेज रखता है। और मद्रासी जो होता है, मराठा, सॉरी मद्रासी नहीं, मराठा को क्या करता है, कुछ राज देता है, जगह देता है। मराठा कहता है हमको नहीं चाहिए, मराठा कहता है हमको नहीं चाहिए, इसको मिला वो भी लौटा दिया, कहा ले जाओ। मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में 1799 में मर जाता है। ये राजगद्दी पर कब बैठा था, 1782 में हैदर अली जब मरा, उसके बाद युद्ध लड़ते लड़ते कहाँ आके, यही मैसूर में। बाप भी मैसूर के चक्कर में मर गया बेचारे, बेटा भी टीपू सुल्तान। लेकिन अगर टीपू सुल्तान को गद्दारी नहीं मिलता तो आज 200 वर्षों तक अंग्रेज शासन नहीं कर पाता। उसके बाद अब देखो, अब तुम लोग को पता लगाना है जो मैसूर है कहाँ। पहले जो जैसे केरल और कर्नाटक, कुछ केरल का हिस्सा, कुछ कर्नाटक का हिस्सा, वो मैसूर में पड़ता था। लेकिन अभी की स्थिति में, अभी जो मैप है उसके आधार पर टोटल कर्नाटक में ही है। क्या है, टोटल जगह कर्नाटक में ही है। क्या क्या अभी तक तुम लोग को बताए हैं, जैसे कि इधर जैसे तुम लोग को बताए हैं, तो इधर क्या क्या है, केरल, कर्नाटक बताए थे ना। तो यहाँ पे जो है यही एरिया ये मैसूर का है, ठीक। तो यहाँ केरल, कर्नाटक, जी से गोवा, एम से मद्रास, एस से सूरत, और यहाँ जो ऐसे करके होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गुजरात आ जाता है। और इधर से फिर हम तुमको क्या बताए थे, यहाँ से टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, ओ से ओडिशा, और इधर ओ से ओडिशा हो गया, और यहाँ बंगाल हो गया। मतलब जो भी है तुमको सारा अब इधर से राज दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक। अब कोई दिक्कत मैसूर युद्ध में कहीं कोई दिक्कत?